नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूल करीम अम्मा बाद। पश्चिम बांग्ला राज्य ऑल इंडिया मुजद्दिदिया मिशन सर्वधर्म सम्मेलन कमेटी के सदस्यों हैं हम मोहम्मद आसिफ। इसके अलावा सर्व भारतीय जातीय कांग्रेस नेशनल इंडिया गठबंधन पश्चिम बांग्ला राज्य कांग्रेस कमेटी के सदस्यों हैं हम हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई जैन क्रिश्चन आदिवासी दलित हम सब है भाई भाई। मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना। हिंद है हम, ये वतन है हमारा। जब से ये 2014 से जब से बीजेपी का शासन व्यवस्था राजगद्दी बीजेपी के हाथ में आया है, तब से भारतवर्ष के 140 करोड़ जनसाधारण की ये दुर्भाग्य और बदनसीबी है कि एक ऐसे शासन व्यवस्था के हाथ में राजगद्दी और सत्ता आ गया है जिससे कि देश के जनगण को तरह तरह से परेशान किया जाता है। हैरानी परेशानी हैरेसमेंट होना पड़ता है। हर तरीक़ा से अपना सारे सुख चैन शांतियों को भारतवर्ष के जनगण खो चुके हैं। कहाँ है वो सुख और चैन, वो शांति, कहाँ है वो प्रेम मोहब्बत और भाईचारागी जो कि बीजेपी के शासनकाल में क्या क्या दिन ना देखना पड़ रहा है। इसलिए कि हम बीजेपी शासक दल से ये पूछना चाहते हैं, नरेंद्र मोदी साहब हो चाहे अमित शाह साहब हो और फिर मौजूदा समय के जो चुनाव आयोग निर्वाचन कमीशन से कि नरेंद्र मोदी साहब और अमित शाह साहब और चुनाव आयोग क्या अपने माता पिता का जन्म सर्टिफिकेट दिखा सकता है क्या, जो कि इन्होंने बिहार के इलेक्शन और निर्वाचन करीब आते जा रहा है। इस वक्त पर वोटर लिस्ट की जो संशोधन की जो बात सामने आए हैं और नई वोटर तालिका बनाया जा रहा है और पुराना वोटर तालिका को कैंसिल किया जा रहा है, तो हम पूछना चाहते हैं, तुम अपने माता पिताओं का जन्म सर्टिफिकेट दिखा सकते हो? जब 2014 में यही आधार कार्ड, आई कार्ड, राशन कार्ड से उनका इलेक्शन, निर्वाचन और वोट को माना गया और अब जैसे कि बिहार के विधानसभा इलेक्शन आने के बाद आधार कार्ड, आई कार्ड, राशन कार्ड क्यों नहीं माना जा रहा है? क्या डॉक्यूमेंट प्रूफ उनके लिए नहीं है? अगर ये डॉक्यूमेंट प्रूफ नहीं है तो पहले 2014 में लोकसभा में ये वोट कैसे किया गया और अब इसे कहते हो कि इसे नहीं माना जाएगा? जन्म सर्टिफिकेट माता पिता के अगर ना दिखाया जाए तो उसको बांग्लादेशी रोहिंग्या और नेपाल के घुसपैठी साबित करेगा क्या? ऐसा तो नहीं हो सकता है। इसलिए कि ये आधार कार्ड, वोटर आई कार्ड, राशन कार्ड, ये जो आइन कानून लागू हुआ है, ये 1990 से ये सारे आइन कानून पास हुआ और लागू हुआ है। उससे पहले ना आधार कार्ड था, ना आइडेंटिटी था, ना राशन कार्ड था। तो फिर उस वक्त जो जनगण वोट देते आ रहे थे और वोट देते थे
उस वक्त तो उनसे कोई डॉक्यूमेंट प्रूफ नहीं मांगा जा रहा था, लेकिन अभी इतने सब कुछ होने के बावजूद में भी उन्हें दूसरी दर्जा के और दूसरी मुल्क से आकर रहने की उन्हें ये बताया जा रहा है। ये सरासर जनगणों को परेशान और हैरान करने वाली बात है, इसलिए कि अभी मौजूदा शासक दल का दिमाग संतुलन बिल्कुल बहक चुके हैं। बहकी बहकी सी बातें करने लगते हैं और अपने आप को अपने बस में नहीं पाते हैं। ये अपने आप को खुद बेबस पा रहे हैं, इसलिए कि क्या क्या दिन समय ना देखने को मिल रहा है और मिला है। इसलिए कांग्रेस के शासनकाल में ऐसा दिन समय कभी देखने को नहीं मिला था, और जो दिन समय आज बीजेपी शासनकाल में देखने को मिल रहे हैं, ना आइन कानून व्यवस्था है, ना इंसाफ है, ना न्याय है, ना लोगों को उन्हें इंसाफ मिल रहा है, ना न्याय मिल रहा है। अल्पसंख्यक के ऊपर जुल्म अत्याचार अन्याय किए जा रहा है। जैसे कि अभी कांवड़ यात्रियों की जो बात है, ये इस तरह महादेव के नाम पर, गंगा जल लेने जाने के नाम पर ऐसा गुंडागिर्दी और हुड़दंग मचा रखा है, जैसे कोई गुंडागिर्दी करने निकले हो और आइन कानून पुलिस प्रशासन खड़ा खड़ा तमाशा देखते रहते हैं। ना उनके खिलाफ कोई कार्रवाई करते हैं, ना उन्हें ऐसा करने से रोकते हैं। जैसे कि पुलिस प्रशासन आइन कानून लाचार और बेबस है, उनके बस में कुछ भी नहीं है। अगर यही काम अगर कोई दूसरे जाति संप्रदाय वाले करते तो अब तक ना जाने क्या हो जाता, उन्हें तो पकड़कर जेल में डाल दिया जाता। इसीलिए तो कहते हैं कि तुम करो जो रस लीला है और हम करें तो कहते हो कि कैरेक्टर ढीला है। ये इस तरह के दो प्रकार के नीति सिद्धांत आइन कानून नहीं चलने वाला है। ये सरासर संविधान के खिलाफ है। इसलिए हमारे नेशनल इंडिया गठबंधन सर्वभारतीय जातीय कांग्रेस को लाइए और एक अच्छे दिन और समय को लाइए, और ऐसे जुमलाबाज, भ्रष्टाचार, फेक डायलॉग वाले, झूठे वादे और कसमें खाने वाले सरकार को हटाइए और बिहार के विधानसभा इलेक्शन में हमारे नेशनल इंडिया गठबंधन सर्वभारतीय जातीय कांग्रेस तेजस्वी को और कांग्रेस को जयी बनाइए। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक दीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब दीजिएगा। जय हिंद, जय भारत, मोहम्मद।